भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अपने कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया है। भारत के क्रिकेटर्स सालाना कितने कमाते हैं, कितने करोड़ों रुपए अपनी जेब में डालते हैं और कौन कौन सा खिलाड़ी ड्रॉप हुआ है, किसकी प्रमोशन हुई है, किसकी तनजली हुई है। इस वीडियो में हम आपको भारतीय क्रिकेटर्स के सालाना करोड़ों रुपए कमाने के हवाले से बताएंगे और उसका कंपैरिजन करेंगे कि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को कितना मिलता है इंडियन क्रिकेटर्स के मुकाबले में, जो कि सलाहियतों के लिहाज से इंडियन क्रिकेटर्स से किसी भी तरह कम नहीं है, लेकिन उनका जो सैलरी पैकेज है वो इंडियन क्रिकेटर्स के मुकाबले में बहुत कम है। सबसे पहले तो हम आपको ये बताएं कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने 2022-2023 एक साल के लिए, अगले साल उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा अक्टूबर में, तो इसलिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एक साल के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया है और उसमें कई सरकर्दा क्रिकेटर्स शामिल नहीं हैं। वरिंद्रिमान, जिस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया गया उसमें कई सरकर्दा क्रिकेटर्स शामिल नहीं हैं। इनमें अशांत शर्मा, अजिंक्य रहाणे, दीपक चाहर और वरिंद्रिमान साहा शामिल नहीं हैं। जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है वो ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को हुआ है। उनकी इंजरी हुई थी, वर्ल्ड कप नहीं खेल सके थे, उसके बाद उनकी वापसी हुई और शानदार वापसी की। उन्होंने तीनों फॉर्मेट में उन्होंने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और लोग उनकी इंजरी भूल गए और अब उन्हें ए प्लस कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है, जबकि के एल राहुल का सितारा गर्दिश में है। उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं है, टीम से भी ड्रॉप हो रहे हैं और अब उनकी तनजली हुई है। हाल ही में उनकी शादी हुई है सुनील शेट्टी की बेटी आथिया शेट्टी के साथ। लगता है कि उन्हें जो उनकी दूसरी इनिंग्स है उसमें उन्हें दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है और अब के राहुल ए से बी कैटेगरी में चले गए हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ए प्लस, ए बी और सी कैटेगरी में कौन कौन से क्रिकेटर्स शामिल हैं और उसके बाद हम आपको उनकी सैलरी पैकेज के बारे में बताएंगे। ए प्लस में रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा शामिल हैं। इनको सालाना 7 करोड़ रुपए इंडियन मिलेंगे, जो कि 58 लाख रुपए से जायद महाना बनते हैं। एक कैटेगरी में हार्दिक पांड्या, रविचंद्र अश्विन, मोहम्मद शामी, ऋषभ पंत, अक्षर पटेल शामिल हैं। इनको 5 करोड़ रुपए मिलेंगे सालाना। मंथली उनके बनते हैं 41 लाख रुपए इंडियन से जायद की रकम बनती है। इसके मुकाबले में बी में चतेश्वर पुजारा, के राहुल, श्रेयस अय्यर, मोहम्मद सिराज, सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल शामिल हैं। 3 करोड़ रुपए इंडियन इनको सालाना, जबकि 25 लाख रुपए से जायद इनको महाना मिलेंगे। सी में अमेश यादव, शेखर धवन, हैरान कन तौर पर उनको सी कैटेगरी में रखा गया है। टीमों में वो शामिल नहीं किए जा रहे इन दिनों, लेकिन फिर भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में वो शामिल रखे गए हैं। उनके साथ शार्दुल ठाकुर, ईशान किशन, दीपक हुडा, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह और के एस भरत शामिल हैं। इनको मिलेंगे 1 करोड़ रुपए इंडियन सालाना, जो कि 8 लाख रुपए से जायद की रकम बनती है। पाकिस्तान में भी 4 कैटेगरीज हैं और ए बी सी एमर्जिंग सारी कैटेगरीज हैं और उनके साथ साथ वाइट बॉल और रेड बॉल और प्लस वाइट और रेड इकट्ठे भी कैटेगरी है। लेकिन हम आपको उनके जो कैटेगरीज हैं उसके हवाले से बताएंगे कि ए कैटेगरी के खिलाड़ी को 11 लाख रुपए से जायद महाना मिलते हैं, जबकि इंडियन प्लेयर को ए प्लस कैटेगरी वाले खिलाड़ी को 58 लाख रुपए से जायद मिलते हैं इंडियन। जी हाँ, इसी तरह जो उनकी ए कैटेगरी है, अगर उसका कंपैरिजन पाकिस्तान की कैटेगरी के साथ किया जाए तो उसको 41 लाख रुपए इंडियन मिलते हैं, जबकि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को ए कैटेगरी के 11 लाख रुपए से जायद महाना मिलते हैं। इसी तरह बी कैटेगरी के खिलाड़ी को पाकिस्तान के 9 लाख रुपए से जायद मिलते हैं, जबकि 25 लाख रुपए से जायद कमाते हैं इंडियन खिलाड़ी। इसी तरह जो सी कैटेगरी है उसके 5.5 लाख रुपए महाना कमाते हैं पाकिस्तान के खिलाड़ी, जबकि 8 लाख रुपए से जायद की रकम मिलती है सी कैटेगरी के इंडियन खिलाड़ी को, जबकि पाकिस्तान के जो चौथी कैटेगरी के मर्जिंग के खिलाड़ी हैं उनको 3 लाख रुपए महाना की लगभग रकम मिलती है। तो ये डिफरेंस था पाकिस्तान और इंडियन खिलाड़ियों के दरमियान जो उनको सैलरी पैकेज मिलता है। इंडिया ने गुज़श्ता रोज़ अपने खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया, तो उससे आप अंदाज़ा लगा लें
کہ انڈین کرکٹ بورڈ کتنا امیر ہے اور وہ اپنے کرکٹرز کو کتنے کروڑوں روپے سالانہ دیتا ہے۔